नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली यहाँ देखा गया है कि इंडिया ने एक यू टर्न ले लिया है फॉरेन पॉलिसी में। कुछ ही महीने पहले हमारा स्टांस ये था इसराइल हमास के बीच कि जो वॉर चल रहा है इसे सीज फायर करना चाहिए। इसे लेकर हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसा हम बोल रहे थे। हम वोट करेंगे ना, यस करेंगे ना नो करेंगे, हम करेंगे एब्सटेंट। अगर पिछले कुछ महीनों में जो इमेज सामने आई है और ये डाटा सामने आया है, ये सब देखकर वोटिंग में लिटरली यूएन में वोट करना पड़ा कि अब सीज फायर का समय आ चुका है। मतलब इंडिया ने अपने वोट से ये कह रहा है इसराइल हमास के बीच जो वॉर है इसे खत्म करने का समय आ चुका है, कि इमीडिएट सीज फायर चाहिए हमको, कि बहुत से लोग मारे जा रहे हैं इस वॉर में। और आप यहाँ देख पाएंगे इसराइल की असॉल्ट है जो गाजा पर हमास को मारने के लिए, मगर इस सब के बीच में 18,000 से ज़्यादा ऊपर फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 5,000 से लेकर 6,000 तक बच्चे मारे गए हैं और 50,000 लोग बुरी तरह से ही घायल हैं। और आप कह लीजिए लाखों लोग हो चुके हैं, 18 लाख से 19 लाख के आसपास में। और अब सामने आ चुका है कि गाजा पर जो इजराइल का असॉल्ट है ये रोकी जाए। इंडिया ने भी इसके समर्थन में वोट किया है और टोटल आप देखेंगे 153 कंट्रीज ने इजराइल हमास वॉर खत्म होनी चाहिए और सिर्फ 10 कंट्री ने कहा है कि नहीं, ये सीज फायर ज़रूरत नहीं है, चलने दो जो चल रहा है। और 23 कंट्रीज़ ने अब्सटेन कर दिया है। नाउ इसराइल हमास के वॉर 2 महीने 6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये वॉर शुरू हुई थी 7 अक्टूबर, जब इसराइल ने अपने तरफ से ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। नाउ 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ है कि कुछ ही दिनों में इस्लामिक कंट्री ने यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी और इस रेजोल्यूशन में लिखा था कि इसराइल को सीज फायर कर लेना चाहिए। और उस टाइम इंडिया ने ये कहा था कि सीज फायर को लेकर कि हम कुछ कह नहीं सकते, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस आर्टिकल में इंडिया ने एब्सटेंट क्यों कर दिया था और इस बात को लेकर इंडिया की काफ़ी आलोचना हुई थी। और इंडिया में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि आपने पहले वोटिंग क्यों नहीं किया नवंबर महीने में। आपको नवंबर महीने में वोटिंग करनी चाहिए थी। सीज फायर को लेकर जो गाजा में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। नवंबर से लेकर हम आ चुके हैं दिसंबर में और पिछले 30-40 दिनों में जो इमेजेस सामने आई है गाजा पट्टी से और जो वीडियो सामने आई है, कई कंट्रीज़ के स्टेटमेंट है आए हुए हैं। ये सब देखते हुए इंडिया को अब फाइनली ये कहना पड़ा, इजराइल सॉरी, हम यहाँ पर आप एब्सटेन नहीं कर सकते। हमें भी बोलना पड़ेगा कि अब यहाँ पर वॉर रोकनी पड़ेगी। क्या इजराइल गाजा में इनका ऑपरेशन ये रोकना चाहते हैं? ऑब्वियसली नहीं, और ना इजराइल रुकने वाला है। और वैसे मैं आपको दिखाऊं कि जो रेजोल्यूशन है नॉन बाइंडिंग होता है। यूएन बस ये रेजोल्यूशन पास कर सकता है, उसके अलावा इस रेजोल्यूशन में कुछ लीगल पावर नहीं है। तो इजराइल जो करना है वो अपनी तरफ से वो करता रहेगा। और वैसे भी मैं आपको दिखाऊं कि किन कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा है कि अब रोक दिया जाए। कंट्री वो ग्रीन कलर में है और जो कंट्री ने ये कहा है कि अब इसे चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप देख पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील, चाइना और कई कंट्री है जो चाहती है कि सीज फायर की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे कि क्वाड जो ग्रुप है उसमें यूएसए को छोड़ के बाकी सब सीज फायर चाहते हैं गाजा पट्टी में। देखो यहाँ ये वोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसलिए रिजोल्यूशन में। तो आपका एक क्वेश्चन है कि होगा कि जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ क्यों नहीं वोटिंग करवाते कि सीज फायर करो। ना कोशिश करी गई थी, लेकिन यूएस के सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ का कह दिए थे कि वो सीज फायर करना चाहते हैं, बट यूएसए ने लास्ट में वीटो पावर यूज़ करके ये रिजोल्यूशन कैंसिल कर दिया। बट वैसे आप देखोगे यूएसए वीटो पावर बहुत ही रेयरली यूज़ करता है, लेकिन इसराइल के केस में यूएसए ने वीटो पावर यूज़ कर ली। और इसका रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा था कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये बात कि यूएसए ने वीटो पावर यूज़ करके ये वॉर को रोकने का जो एक प्रयास था उसे खत्म कर दिया। और ना सिर्फ चाइना ने, इवन नॉर्थ कोरिया ने भी यूएसए का आलोचना की थी कि यूएसए ने वीटो पावर का यूज़ कर लिया है। और मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि यूएसए इजराइल के बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा है। क्या जनरल असेंबली में वोटिंग कर दी इजराइल के समर्थन में, मगर जो बाइडेन को भी तंग आकर एक लाइन बोलनी पड़ी। जो बाइडेन ने ये कह दिया कि दुख से कहना पड़ रहा है मगर इजराइल सपोर्ट खो रहा है। और इंडिया ने भी कह दिया है कि बस अब सीज फायर होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए जो इमेजेस सामने आ रहे हैं ये जेन्यून ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और जो बाइडेन बोलने की प्रिसाइज तरीके से बॉम्बिंग करता तो ज़्यादा सिविलियन नहीं मरते और इजराइल इतना प्रेशर नहीं फील करता। और ये बात बड़े दबे शब्दों में यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है
एंथोनी ब्लिंकन, इन्होंने भी ये बात बोली है कि हमने ना एक गैप दिखता है इजराइल के इंटेंट में, जो प्रोटेक्शन सिविलियन को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसका रिजल्ट कुछ और ही आ रखा है। बेसिकली आपको पता होगा गाजा के नीचे बहुत सारी टनल है। बताया ये जाता है कि ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लंदन का मेट्रो लाइन है अंडरग्राउंड, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये आपको गाजा में टनल्स मिलेंगी हमास, और इन टनल का यूज करते हैं हमास ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसी बात को रशिया ने कहा है अगर वाटर टनल में भर दिए जाएंगे इजराइल द्वारा तो ये एक वॉर क्राइम होगा। इस सब को लेकर इजराइल प्रेशर में है। क्या इजराइल प्रेशर झेलता रहेगा? क्या कई न्यूज़ तो ये भी कह रही है कि हमास के लीडर सरेंडर कर दिए हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने हमास को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हमने देखना होगा कि इजराइल कितना लंबा समय तक ये वॉर जारी रखता है। नाउ मैं आपको यहाँ खुद की इस वक्त पूरी ग्लोबल कंट्री का एक एक्सपेक्ट बता दूँ कि यूएसए को छोड़कर बाकी पूरे दुनिया के जो कंट्रीज है वो इस वक्त चाहते हैं कि ये स्टॉप पे सीज फायर लगे। इजराइल ऐसा करने को तैयार नहीं है। तो देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है तो उस पर वीडियो जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।